नमस्कार दोस्तों। ट्रेड वॉरियर्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम को किस तरह से हम टारगेट सेट कर सकते हैं। एज ए ऑप्शन ट्रेडर जब हम ट्रेड करते हैं और हम सही स्ट्राइक का सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमें किन टारगेट्स के लिए इनिशियल बिगनर्स को काम करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो बिगनर्स हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है उनके लिए कि वो अपनी स्ट्राइक का सिलेक्शन सही तरीके से करें। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐड द मनी के स्ट्राइक को सिलेक्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम OI ओपन इंटरेस्ट जो होता है और वॉल्यूम भी उसी के आसपास स्ट्राइक के बने रहते हैं। अब जब ट्रेंड अगर चेंज हो रहा है या एक ट्रेंड सेटअप हो रहा है तो मैक्सिमम वॉल्यूम वहीं पे होने की संभावना बनी रहती है। तो हम आगे बात करते हैं कि अगर वहाँ से मूवमेंट होती है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट एक साइडवेज ना रहे, मार्केट एक ट्रेंड में होने का प्रयास हो, तभी आपको ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। और यदि ट्रेड इनिशिएट हो गई है तो आपको एवरेज क्या ध्यान में रखना है कि निफ्टी में आपने पता है कि 100 पॉइंट्स नहीं बल्कि 50 पॉइंट्स में ही उनका मूवमेंट कैलकुलेट होता है। तो बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है वहाँ 100 पॉइंट्स पे एक ब्रैकेट है जहाँ की मूवमेंट आती है, जबकि निफ्टी में 50 पॉइंट्स करके मूव आती है। तो आप इसको सिंपल टारगेट बेस्ड की तरह से समझेंगे तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स के मूव में आपको 25 से 30 पॉइंट का एवरेज, मैं ये सारा कैलकुलेशन एक एवरेज विक्स को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूँ, जो कि 12 से 14-15 के बीच का यदि विक्स है तो आपको ये रेंज में टारगेट बहुत आसानी से मिल जाएगा। यानी 50 पॉइंट्स निफ्टी के मूवमेंट पे आपको 25 से 30 पॉइंट का प्रीमियम एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के मूव पे आपको बताए गए विक्स पे आपको 50 से 60 पॉइंट्स का मूव मिलता है। तो आप इसके हिसाब से आप अपने टारगेट को कैलकुलेट करके बना सकते हैं। सपोज आपने ट्रेंड को जैसे ही समझ लिया कि यहाँ से ट्रेंड अगला मूव देने वाला है, यानी 100 से अमूमन अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में जो मूव एक तरह से कंसोलिडेशन के बाद आती है वो तकरीबन 100 से 140-50 पॉइंट का तो बेसिकली आता ही है। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक कंजर्वेटिव डाटा के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, तो आप 40 हो सकता है 30-40-50 पॉइंट पे जा कर के आप ट्रेड एक्सिक्यूट ही कर पाएँ, तो भी आपको यानी वहाँ से आराम से 100 के आसपास पॉइंट, 80 से 100 पॉइंट्स आपके हाथ में होता है। तो 80 टू 100 पॉइंट्स और भी उसको डिस्काउंट करके देखें तो मान के चलिए 662 50 से 60 पॉइंट्स तो आप कवर कर ही सकते हैं। अब 50 से 60 कवर करने का मतलब है कि मिनिमम आप 20 से 25-30 पॉइंट तक का टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं। और इसको ध्यान में रख करके आप ट्रेड को प्री डिफाइंड, आप ट्रेड में जब आप घुसे वहाँ से सही लेवल पे वहाँ से 20 पॉइंट्स स्ट्रेटजी में बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि 20 पॉइंट्स स्ट्रेटजी पे काम करूँ। अदरवाइज उसको अगर सही लेवल पे एंट्री हो जाती है तो 30 से 40 पॉइंट्स भी और एवं 60 से 70 पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। तो ये सारे स्किल आपको डे बाई डे प्रैक्टिस से समझ में आएंगे। बट मैं एक बिगनर्स और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि वो 20 पॉइंट्स स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करके आसानी से 2 से 4 ट्रेड रोज़ाना अपने ट्रेडिंग साइकिल में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छी खासा प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं। जहाँ तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी में मैंने बताया कि 50-50 पॉइंट्स का ही मूव आता है, तो उसको उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। उसमें अमूमन बैंक निफ्टी की तरह 100 पॉइंट्स नहीं आएंगे, वहाँ पे आपको
बहुत तेज़ी भी होगा तो 30 से 40 पॉइंट्स का मूव आता है, तो वहाँ 10-10 पॉइंट के मूव मिलते हैं। और मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता रखे हैं कि निफ्टी के पॉइंट्स कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। अगर 10 पॉइंट्स का मूव हो रहा है तो अमूमन 3 से 4 पॉइंट्स का प्रीमियम एप्रिसिएशन आपको होगा। तो आपको देखना है कि बैंक निफ्टी सुटेबल लगता है या निफ्टी। अमूमन पॉइंट्स वाइज अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट अच्छा खासा होता है, तो वहाँ पे ठीक ठाक वॉल्यूम्स बायर्स का रहता है, लेकिन उसमें दोनों ही साइड का मूवमेंट आपको मिल जाता है। अगर आपका डिसीजन गलत हो गया या आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ तो वो प्रीमियम का अच्छा खासा 60-70-100 पॉइंट्स तक का आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में बैंक निफ्टी में थोड़ी रिस्क ज़्यादा है, बट निफ्टी में रिस्क थोड़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट भी वहाँ पे लिमिटेड रहता है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से कोई भी देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, थैंक यू।